Hello, this is Dr. Saeed. Today we will discuss how to design effective PCR primers. Actually, there are different kinds of primers that we can utilize in daily routine experiments. Some of the primers that we use for the cloning purposes, gene cloning purposes. Some we can use for the diagnosis purposes like viral detection and other pathogens detection. And here we will discuss the primer that we can utilize in the gene expression. किसी जीन की एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए जो पीसीआर मेथड से उसको हम फाइंड आउट करते, इधर द क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर और थर्मल साइक्लिक पीसीआर, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे कि उस प्राइमर को कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं. ठीक है, और ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस तरह एक इफ़ेक्टिव प्राइमर हम डिज़ाइन कर सकते हैं. अच्छा, पहले डिस्कस करते हैं कि प्राइमर है क्या. प्राइमर एक्चुअली ये शॉर्ट सिंगल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जो कि प्रोवाइड करता है स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डीएनए सिंथेसिस. ये डेली रूटीन लाइफ में हमारे डिफरेंट टिश्यूज सेल्स में ये प्राइमर काम कर रहा होता है. जहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन होती है तो वहाँ पे प्राइमर वैसे नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं हमारे बॉडी में. लेकिन यहाँ हम उस प्राइमर की जिक्र नहीं करेंगे. हम उस प्राइमर को डिस्कस करेंगे जो कि हम जीन एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं पीसीआर में. ठीक है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है. वजह इसकी ये है कि जब हम पीसीआर करते हैं तो वहाँ पे जो cDNA हमने सिंथेसाइज किया होता है फ्राम द मैसेंजर आरएनए, फ्राम द मैच्योर मैसेंजर आरएनए, उसकी जो एक वजह होती है कि cDNA हम क्यों सिंथेसाइज करते हैं. एक्चुअली जो डिफरेंट सेल्स होते हैं जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीन्स दे आर एक्सप्रेस्ड, लाइक सपोज अराउंड अबाउट 30,000 जीन्स हमारे हर एक सेल्स में मौजूद होते. तो वो जो जीन्स एक्सप्रेस होते हैं वो एक ख़ास लेवल पे एक ख़ास टाइम में एक्सप्रेस होते हैं. तो अगर हम इस 30,000 में कोई एक सिंगल जीन की एक्सप्रेशन चेक करना चाहे कि ये जीन कितना अमाउंट में एक्सप्रेस हुआ है, कितना एक क्वांटिटी में एक्सप्रेस हुआ है, तो उसके लिए हमें पूरा मैसेंजर आरएनए को एक्सट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि अकेला सिंगल एक मैसेंजर आरएनए हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि जब पूरे मैसेंजर आरएनए को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो और उसमें हमें एक सिंगल जीन चेक करना होता है. तो मैसेंजर आरएनए नेचुरली ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है और अनस्टेबल होता है. वो एक इवन के रूम टेम्परेचर पे भी डीनेचर हो सकता है, और पीसीआर में तो फिर टेम्परेचर 90 प्लस पे चला जाता है, 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है. तो उसमें तो जो मैसेंजर आरएनए है वो तो डिग्रेड ही हो जाएगा. तो इसलिए उससे बचने के लिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं cDNA में. cDNA डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए इसको कहते हैं, वो मैसेंजर आरएनए से बनता है. अच्छा, जब पीसीआर हम करते हैं तो उसमें ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसको मैं यहाँ जिक्र करूँगा cDNA, ये cDNA विद द हाई टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर जाता है, स्पेशली 95, 97 और 99 डिग्री सेल्सियस, तो ये दोनों स्ट्रेन जो डबल स्टैंडर्ड होता है एक दूसरे से सेपरेट होता है. उसके बाद वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है और यहाँ पे प्राइमर भी सिंगल स्टैंडर्ड. तो ये आपस में हाइब्रिडाइजेशन इसकी होती है प्राइमर और टेम्पलेट की, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की जिस मैंने जिक्र किया. तो इस वजह से इसको हम सिंगल स्टैंडर्ड सिंथेसाइज करते हैं. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पीसीआर पर्पसेस, क्योंकि प्राइमर के बगैर पीसीआर हम परफॉर्म ही नहीं कर सकते. अच्छा, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? जो ऑप्टिमम लेंथ है दैट इज़ राउंड अबाउट 20 बेसिस, लेकिन इसको हम मिनिमम अगर जाए तो 18 तक भी जा सकते हैं, लेकिन 30 से ऊपर अगर जाए तो इसकी कुछ वजूहात है. एक ये है कि अगर मिनिमम हम जाएंगे तो इट कैन बाइंड टू सम नॉन स्पेसिफिक एरिया, जो क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस होगा वो तो एक सिंगल जीन को डिटेक्ट करने का होगा, उसकी एक्सप्रेशन लेवल को चेक करना होगा. अभी ये अगर हो सकता है कि क्योंकि ये सीक्वेंस तो सिमिलर हो सकते हैं किसी और जीन के साथ भी, तो वो फिर इजीली दूसरी जगह भी बाइंड हो सकता है. अच्छा, 30 से ऊपर अगर जाएंगे तो इसमें फिर चांसेस, क्योंकि प्राइमर को हम पेयर डिज़ाइन करते हैं पेयर में, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया कि cDNA के दो डबल स्टैंडर्ड है, तो एक प्राइमर एक स्ट्रैंड के साथ बाइंड होता है, दूसरा प्राइमर इन्वर्सली दूसरे स्ट्रैंड के साथ बाइंड होता है. तो इसलिए ये पेयर में होते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर. अच्छा, तो ये अगर हम 30 से ऊपर जाएंगे इसकी लेंथ, तो फिर प्राइमर की आपस में हाइब्रिडाइजेशन होगी.
तो वो फिर नॉन स्पेसिफिक हमारे पास कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा। तो उससे बचने के लिए हम इसको ऑप्टिमम लेवल पे जाते हैं, जो कि अराउंड अबाउट 20-22 बेसिस, दैट वुड बी रियली अ वेरी गुड आइडियल लेंथ फॉर द प्राइमर। ये एक इमेजरी डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि इट इज़ अबाउट 30 बेस लॉन्ग 20 बेस लॉन्ग प्राइमर। मिनिमम जिस तरह मैंने बात की कि हम 18 तक जा सकते हैं और मैक्सिमम हम 30 तक जा सकते हैं। अच्छा, ये काम कैसे करता है पीसीआर के दौरान? सपोज ecDNA डबल स्टैंडर्ड है जो कि हमने सिंथेसाइज किया है फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए। ये एक स्ट्रेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है और दूसरा उसका कंप्लीमेंट्री 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। इसको मैं अगर फ्लिप करूँ फॉर द पर्पस टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो गया और 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, सेम जस्ट फ्लिप किया मैंने उसको। अच्छा, ये हाई टेम्परेचर पे इसकी डिनेचरेशन होती है, ये दोनों स्ट्रेन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये इसकी जो है ना उसकी करेक्टरिस्टिक है कि ये हाई टेम्परेचर पे ये दोनों स्ट्रेन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब ये एक दूसरे से अलग हो जाए तो फिर उसके बाद क्या होता है, एक स्ट्रेन ये हो गया और इसके साथ ये जो प्राइमर हमने यूज़ किया, इस डीएनए जो cDNA है इसके साथ मिक्सचर में हम जब ऐड करते हैं प्राइमर्स को और एंजाइम्स को, तो ये जो स्पेसिफिक प्राइमर होता है विच कैन बाइंड एट दिस रीजन। यहाँ से क्या होगा, एक दफ़ा जब ये प्राइमर बाइंड हो जाए तो यहाँ पे एंजाइम आएगा, ठीक है, पॉलीमरेज, और वो हेल्प करेगा विद द DNTP एंड अदर, ये जो इसकी बफर है उस मिक्सचर वो हम ऐड करते हैं कंपनी से, वो ऑलरेडी डिज़ाइन में आते हैं, हमें उसको प्रिपेयर अलग से नहीं करना होता। ठीक है, तो वो जब हम इसमें ऐड करते हैं उसी दौरान बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्शन, तो एक दफ़ा जब ये प्राइमर बाइंड हो जाए, एंजाइम भी उसमें मौजूद होता है जो कि हमने ऐड किया होता है और DNTPs, तो ये फिर इसकी अनीलिंग होती है और ये पॉलीमराइजेशन, तो एक पूरा नया स्ट्रैंड बन जाता है। सिमिलरली फॉर द कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, अच्छा, इसके साथ भी फिर जो दूसरा रिवर्स प्राइमर है जिसके मैंने जिक्र किया कि एक तो फॉरवर्ड प्राइमर है, एक रिवर्स है। अभी रिवर्स यहाँ पे बाइंड हो जाएगा और सिमिलरली द एंजाइम विल बाइंड हियर एंड विद द हेल्प ऑफ DNTPs दे विल बी अनील एंड पॉलीमराइज एंड विल सिंथेसाइज अ न्यू स्ट्रेन। तो ये आप देख ले कि एक डबल स्टैंडर्ड जो कि सेपरेट हुआ 2 सिंगल स्टैंडर्ड में, और उसके साथ विद द हेल्प ऑफ प्राइमर एंड एंजाइम, तो यहाँ पे हमारे पास 2 डबल स्टैंडर्ड बन गए। इसी तरह ये जो साइकिलिंग है रिपीट होती, दोबारा इसकी डिनेचरेशन होती है, ये स्ट्रेन दोबारा एक दूसरे से अलग होते हैं, फिर प्राइमर आके बाइंड होता है एंजाइम, फिर इसकी अनीलिंग हाइब्रिडाइजेशन, ये पॉलीमराइजेशन होती है, तो पूरा एक नया, तो ये साइकिल्स। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूँ, जब जीन एक्सप्रेशन के लिए हम PCR करते हैं तो साइकिल्स उसमें हमें इनपुट करना होता है कि कितने साइकिल्स ये मशीन जो है ना इसको रन कर सके। ठीक है, तो जो ऑप्टिमम है वी शुड कीप इट फ्राम 30 to 40 से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें वो सेचुरेशन हो जाएगी, और 30 से नीचे क्योंकि कुछ जीन बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं सेल्स में, तो वो डिपेंड करता है कि किस जीन को हम चेक कर रहे हैं। अगर बहुत स्मॉल कोई बहुत सेंसिटिव जीन को हमने चेक करना होता है जो कि क्वांटिटी में भी बहुत कम हो, तो उसके लिए फिर हम साइकिल इंक्रीज़ कर सकते हैं कि ज़्यादा उसकी एम्प्लीफिकेशन हो ताकि हमारे पास उसकी डिटेक्शन हो। अच्छा, फिर अगर बहुत कॉमन जीन जैसे 18 या बाकी जीन जो कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस होते हैं, तो उसमें फिर हम कम साइकिल भी रखें तो वो बेस्ट रहेगा। अच्छा, ये दोनों जो बॉक्स में आप देख सकते हैं, ये दोनों प्राइमर्स है, फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर। अच्छा, इसको हम सिंथेसाइज कैसे भी करें, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम जाएंगे देर आर डिफरेंट टूल्स वी कैन यूज़ फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्राइमर्स। एक जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन का जो है NIH का जो टूल है सॉफ्टवेयर, इस पे डायरेक्ट भी हम यहाँ से
उसको ले सकते हैं कि प्राइमर की सीक्वेंस, क्योंकि ज़ाहिरी बात उसकी जो जीन की सीक्वेंस है, क्योंकि सबसे पहले हमें किस जीन के लिए प्राइमर डिज़ाइन करना है, तो उस जीन का इधर वी कैन टेक द सीक्वेंस ऑफ दैट जीन या उसका जो एक्सेशन नंबर है, क्योंकि जब ये डेटाबेस में इन्होंने हर जीन को अलग अलग एक नंबर दिया होता है, सबसे पहले हमने उसको निकालना है। तो या तो हम डायरेक्ट NCBI से ले लें या जीनोम ब्राउज़र से ले लें, ठीक है। सो दीज आर द टू authentic, I would say there would be more than that also, other software or tool which can we use for the messenger RNA sequence takeout, okay। तो उसमें हम इस तरह कर सकते हैं कि इसको हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे कि किस स्पीशीज़ का जीन हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें चाहिए सपोज वी नीड द ह्यूमन मैसेंजर RNA सीक्वेंस, ओके, और द एक्सेशन नंबर ऑफ दैट सीक्वेंस, ओके। तो इसमें जीन हमें सेलेक्ट करना है। सपोज आई सेलेक्ट द अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ओके। सो द अल्कलाइन फॉस्फेटेज, देयर आर डिफरेंट अल्कलाइन फॉस्फेटेज ट्रांसक्रिप्ट वेरिएंट्स। सपोज वी आर selecting the alkaline phosphatase which they have important role in biomineralization in the bone or those tissue। ये आ गया, ठीक है। इसको ज़रा मैं जूम आउट करता हूँ, अच्छा, ताकि आसानी से ये देखे हाईलाइटेड, ओके। हमें इसको सिलेक्ट करना है। जब ये सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन भी आ गई, अल्कलाइन फॉस्फेटेज विच दे हैव रोल इन द बायोमिनरलाइजेशन दैट एसोसिएटेड विद दैट फंक्शंस एंड ट्रांसक्रिप्ट। सो देयर आर डिफरेंट ट्रांसक्रिप्ट पे अभी फ़िलहाल हम नहीं जाते क्योंकि अलग एक डिस्कशन है। तो ट्रांसक्रिप्ट, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैसेंजर RNA विच सिंथेसाइज फ्राम द जीनोम दैट वी कॉल्ड ईच इंडिविजुअल messenger RNA types we call it transcript, okay, from which they expressed from the transcribed from the same gene। ये आप देख सकते हैं एक्सेशन नंबर, या तो हम इस एक्सेशन नंबर ले लें या इसकी सीक्वेंस जो मैसेंजर RNA सीक्वेंस है, ठीक है। तो इसकी ज़रा ऑथेंटिक चेक करते हैं कि NCBI में भी यही जीन जो है, ये मैसेंजर RNA भी यही डिटेल मौजूद है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये नंबर मैंने इनपुट किया, सर्च किया, तो दे आया कि होमोसेपियंस अल्कलाइन फॉस्फेटेज, जो ह्यूमन, होमोसेपियन मीन्स ह्यूमन, अल्कलाइन फॉस्फेटेज जिस जो है बायोमिनरलाइज्ड एसोसिएटेड जीन है। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। अभी इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, इस नंबर को, और ये एक और टूल है जो कि NCBI का है जिससे हम प्राइमर डिज़ाइन कर सकते। ये यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, Ctrl+V, ठीक है। अभी ये चीज़ें हमें यहाँ पे कुछ और चीज़ें सेलेक्ट करनी है। देयर इज़ अ प्रोडक्ट साइज। प्रोडक्ट साइज मीन्स के जो फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर के बीच का जो डिस्टेंस है, जो यहाँ पे मैं आपको दोबारा इसको ओपन करके, ये इसके जो बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना होना चाहिए, ये हमें खुद इनपुट देना पड़ेगा इसमें। तो जो कि आइडियल साइज है, मिनिमम आई वुड से दैट इट शुड टू बी 100 and the maximum 200। Okay, now this is the product size, so we selected that। अच्छा, हम इससे मांग रहे कि हमें एक टाइप्स का प्राइमर मत सजेस्ट करें, हमें कोई अराउंड अबाउट 30 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्राइमर फॉर द सेम जीन ये हमें दे दे। तो ये हमने सेलेक्ट किया 10, ठीक है। तो 10 different kinds of primers we asked from the software। मिनिमम, अच्छा, अभी अनीलिंग टेम्परेचर के किस टेम्परेचर पे ये एक सेकंड, इसको हम 55 सेलेक्ट करते हैं मिनिमम टेम्परेचर जिस पे प्राइमर टेम्पलेट के साथ बाइंड होता है, ठीक है। ऑप्टिमम हमने 30 रख लिया और मैक्सिमम चले 30 भी ठीक है, 63, ओके सॉरी 63 भी ठीक है इसमें। तो 55 that is the minimum temperature, the optimum we gave them the 60 and the maximum that is 63। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ हम डिस्कस करते कि जिस तरह मैंने जिक्र किया, जब हम RNA एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम स्टूडेंट से गलती होती है, देयर इज़ अ चांसेस टू गेट कंटेमिनेशन विद द जीनोमिक DNA। तो जीनोमिक DNA और मैसेंजर RNA में फिर डिफरेंस ये होता है कि मैसेंजर RNA में इंट्रॉन नहीं होता और जीनोमिक DNA में इंट्रॉन होता है।
तो हम इस सॉफ्टवेयर से ये कहते हैं कि हमारे लिए ऐसा प्राइमर डिज़ाइन करें कि एक प्राइमर और दूसरे प्राइमर के बीच कोई मिनिमम एक इंट्रॉन मौजूद हो या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो पीसीआर हम करेंगे तो उसमें जीनोमिक डीएनए एक्सक्लूड हो जाएगा। हमारे प्राइमर उस उधर अगर बाइंड भी कर सके तो वो एम्पलीफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके बीच बहुत बिग इंट्रॉन भी हो सकते हैं जो कि बहुत बिग साइज़ के होते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि हमने तो लिमिट दिया कि 200 का बेस पेयर का साइज़ प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम चाहिए, तो ये उससे एक्सीड कर नहीं सकेगा। तो इसलिए फिर क्या होगा कि हमारा जो प्राइमर है उस स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए को रीड करेगा। तो यहाँ पे हम इसको भी सिलेक्ट करते हैं, प्राइमर पेयर मस्ट बी सेपरेटेड बाय एटलीस्ट 1 इंट्रॉन ऑन द करस्पॉन्डिंग जीनोमिक डीएनए। अच्छा, स्पीशीज़ हमारे पास जो है वो आर्गिन जो है वो होमोसेपियन जो ह्यूमन है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम एडवांस की तरफ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बिफोर गोइंग दैट, अलाउ स्प्लाइस वेरिएंट्स। अच्छा, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि एक जीन से जो जीनोमिक डीएनए है उससे मोर देन 1 टाइप ऑफ मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जो और इसका जो एंड प्रोडक्ट है दैट वुड बी ऑलमोस्ट सेम जो प्रोटीन है, लेकिन बीच में जो मैसेंजर आरएनए है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैसेंजर आरएनए, उनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, वो जो है एक डिफरेंट थोड़ी सी उसमें ओवरलैप आ जाती है। उसकी वो तो खैर अलग है, एक मैकेनिज़्म है, उस पर अभी नहीं जाते। लेकिन जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैसेंजर आरएनए विच आर ट्रांसक्राइब फ्रॉम द सेम जीन देट वी कॉल्ड वेरिएंट्स। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएंट्स को, तो कुछ इसमें मेजॉरिटी जो एरिया है वो कॉमन होता है। अगर इफ़ देयर आर अबाउट 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएंट्स लाइक वेरिएंट 1 2 3 4 5 6, उसमें जो कॉमन एरिया है हम सॉफ्टवेयर से ही मांगते हैं कि हमारे लिए ऐसा प्राइमर डिज़ाइन करें जो कि उस कॉमन एरिया को उधर उसको डिटेक्ट कर सके, ठीक है, उधर बाइंड कर सके। अच्छा, तो इसको भी हम क्लिक करते हैं, अलाउ प्राइमर टू एम्पलीफाई मैसेंजर आरएनए स्प्लाइस वेरिएंट्स, ठीक है। फिर आगे जाते हैं इसमें और फर्दर हम कुछ चीज़ों को नहीं चेंज करते। एक और चीज़ जो थर्मोडाइनामिक्स, अच्छा, थर्मोडाइनामिक्स को यूज़ करें उसकी वजह ये होती है कि जो प्राइमर डीएनए के साथ बाइंड होगा तो वो उसकी जो स्पेसिफिसिटी एक्चुअली और उसका जो टीएम है, जो टेम्परेचर है, वो परफेक्ट आ जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि उसमें काफ़ी बिग वेरिएशन हो, जिसमें एक प्राइमर एक तरीके से बाइंड हो एक कंडीशन के साथ, दूसरा प्राइमर दूसरी कंडीशन के साथ। तो हम तो अलग अलग उसकी में कंडीशन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों जो पेयर है प्राइमर्स के, फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स, वी कैन कीप द सेम टेम्परेचर फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है। अच्छा, ये भी सिलेक्ट हो गया, तो इसमें हमें कुछ और फर्दर चीज़ें चेक नहीं करनी चाहिए। लेट्स गेट द प्राइमर, ओके। अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि प्राइमर डिज़ाइन हो सके। ये सॉफ्टवेयर हमें प्राइमर दे देगा। भी ये थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि ये ऑप्शन हमने बहुत सारी इनको दे दी, तो ये सारे ऑप्शंस को अभी यूज़ करके ये हमें 10 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्राइमर्स दे देंगे। As I mentioned, it takes little longer time. Okay, ये हमारे पास आ गया, आप देख सकते हैं। There are about 10 primers pairs that we asked from the software to give us different kinds of primers. अभी इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा प्राइमर हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अच्छा, ये 1 by 1 नीचे डिस्कस कर लेते। अच्छा, इसमें देख ले प्राइमर पेयर 1, इसमें ये इसका फॉरवर्ड सीक्वेंस है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये इसका रिवर्स है, ठीक है। ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम के साइड पे जो है ना, जो सीक्वेंस है वो इस तरह है। अच्छा, ये प्लस स्ट्रैंड के साथ बाइंड होगा और ये माइनस वाला है, मतलब ये जो मेन स्ट्रैंड है और ये इसका जो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है उसके साथ बाइंड होगा, ठीक है। इसकी लेंथ इन्होंने दे दी कि 20 बेस है, इनकी भी 20 बेस है। अच्छा, ये कह रहे कि एक किस एरिया का के साथ बाइंड होगा। जो जीन सीक्वेंस है, जो मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस है, ये कह रहे कि ये स्टार्टिंग इट विल बाइंड एट द पोजीशन 62, जो उसका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, इस तरह ये 62 नंबर पे जो न्यूक्लियोटाइड है वहाँ पे ये सी आएगा पहला वाला,
ये इधर बाइंड होगा, ठीक है। और रिवर्स वाला जो है वो 229 के साथ बाइंड होगा, ठीक है। स्टॉप कहाँ होगा, फिर स्टॉप ये वाला कहाँ होगा, ये पूरा इसका। अच्छा टीएम ये देख ले, जो थर्मोडाइनामिक्स वाले ऑप्शन को हमने सेलेक्ट करके कि हमें ऐसा टीएम सेलेक्ट करें कि बिल्कुल जो हमारा प्राइमरी ही टेम्पलेट के साथ बिल्कुल स्पेसिफिक बाइंड हो जाए। अच्छा ये 60 और 60 दोनों ऑप्शन दे दिए इन्होंने। जीसी कंटेंट्स, जीसी कंटेंट्स मतलब जो 4 न्यूक्लियोटाइड है ATCG, तो इसमें जो जीसी कंटेंट्स होता है ये अगर 50% से ज़्यादा हो तो वो बेस्ट कंसिडर किया जाता है, ठीक है, उसकी जो परसेंटेज है। तो ये इसमें जीसी कंटेंट 60% है, और जो 80 कंटेंट है, सॉरी जो 80 कंटेंट, तो बाकी 80 कंटेंट हो जाएंगे। ये फॉरवर्ड प्राइमर में जीसी कंटेंट 60 है और रिवर्स में जो है वो 55 है। तो इट मीन्स बोथ आर गुड, कंसिडर्ड गुड बिकॉज बोथ आर मोर देन 50%, ठीक है। अच्छा सेल्फ कम्प्लीमेंटरिटी, सेल्फ कम्प्लीमेंटरिटी ये है कि प्राइमर आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड ना हो, ये फिर एक बड़ा मसला होता है, उसमें फिर रिजल्ट ठीक नहीं आते, तो इसलिए इसको ज़ीरो होना चाहिए। बहुत एक्सेप्शनल केसेस में अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन ना हो तो एक अगर आ गया या इस तरह मैक्सिमम 2 भी, फिर उसमें चांसेस एरर के आ सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा फिर सेल्फ थ्री प्राइम कम्प्लीमेंटरिटी, इसका ये है कि प्राइमर आपस में एक फॉरवर्ड जो प्राइमर है उसकी विद इन द प्राइमर सीक्वेंस एक दूसरे के साथ कहीं ओवरलैप करके अपना प्राइमर फॉरवर्ड के साथ बाइंड ना हो, या रिवर्स के साथ बाइंड ना हो, ताकि तो उसमें ये है कि 3 प्राइम कम्प्लीमेंटरिटी जो होती है उस प्राइमर की, क्योंकि उससे फिर मसले होते हैं, तो उसकी सिमिलरिटी भी नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी सिमिलरिटी आती है तो फिर अगेन देयर वुड बी चांस ऑफ एरर, ठीक है। जो प्रोडक्ट साइज बिटवीन द फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर दे गेव अस 168। अच्छा इसमें, अच्छा ये फिर ये प्राइमर, ये वाला जो प्राइमर पेयर 1 है ये किस ट्रांसक्रिप्ट वेरिएंट के साथ बाइंड हो सकता है? ये ट्रांसक्रिप्ट वेरिएंट 6 के साथ भी बाइंड होता है और 5 के साथ भी होता है, ठीक है। अच्छा ये सेकंड पेयर इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि 5 के साथ नहीं होगा, ये 3 वाला भी नहीं होगा, 4 भी नहीं। ये अलबत्ता प्राइमर पेयर 5 इज़ आल्सो वुड बी अ गुड ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह फिर इसमें आपको इंडिविजुअली एक एक को इसकी सारे पैरामीटर चेक करके और फिर उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कि आपने किस प्राइमर को यूज़ करना है। तो उम्मीद है कि इसमें से जो अच्छे जिस तरह प्राइमर पेयर 1 या 5 वाला जो मैंने आपको बताया, सो आई थिंक इफ़ यू सेलेक्ट देम दे वुड गिव अस अ वेरी गुड रिजल्ट। बस आपने क्या करना है, इसको फिर कॉपी करके, ठीक है, इस तरह करना है कि मैं लेट ठीक है। आपने यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट, यहाँ पे जिस तरह मैंने जिक्र किया कि 5 प्राइम, हुआ, ठीक है। और इस साइड पे इसकी हो जाएगा ये 3 प्राइम, एंड सिमिलरली देयर वुड बी 5 prime and we'll copy the other sequence reverse, ठीक है। और 3 प्राइम, बस ये हमारा हुआ। और यहाँ पे जीन का नाम सपोज इफ़ इट इज़ द ALP ह्यूमन का है, ठीक है, तो ये नाम ज़रूर लिखना है यहाँ पे। और ये फॉरवर्ड हुआ, ठीक है, ये प्राइमर फॉरवर्ड का नाम हो जाएगा और ये हो जाएगा रिवर्स का REV, ठीक है। सो नाउ आवर प्राइमर आर रेडी टू गेट ऑर्डर फॉर इट, ओके। तो इसका अभी हम कंपनी से ऑर्डर उनको जस्ट ई सीक्वेंस सेंड करके, तो ये हमारा प्राइमर रेडी हुआ। जब आ जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसको डिज़ोल्व करके, क्योंकि इट इज़ कम इन द पाउडर फॉर्म, ठीक है, जो
लाइफोलाइज्ड फार्म है तो वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में नज़र भी नहीं आ सकता प्रॉपर्ली, ठीक है। तो उसको फिर उन्होंने सजेस्ट किया होता है कि इतने आप इसको डिस्टल वाटर में डिज़ोल्व कर लें और उसको फर्दर फिर डाइल्यूशन करके हम उसको पीसीआर में यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो उम्मीद है कि आपको ये पूरा मेथड जो है वो सही समझ आया होगा। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू सो मच।